हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन होम्स स्किल्स बाय मानसी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वापस से हम रिवाइज़ करते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। देखो, पिछली वीडियो में हमने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर हमने कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के नेम्स पढ़े थे, उनके फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे कि आपको दिख रहा है ये पोर्शन। और उससे पहले, इसको पढ़ने से पहले फिर हमने ये पढ़ा था कि एलिमेंट्स जाने थे 20 एटॉमिक नंबर तक कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं मेन। तो फ़िलहाल आपके लिए मेन यही एलिमेंट्स हैं, इनको याद करना था आपको। और ये इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स जो हैं इन्हें याद करना था। आई होप सो आपने इन्हें याद कर लिया होगा, आपको थोड़े बहुत याद भी होंगे, ठीक है। और इसको मैंने पढ़ने का तरीका भी बतलाया था, जो मैं आपको दोबारा से रिपीट करती हूँ। ह, ही, ली, बी, ब, क, न, अ, फ, नी, ना, मग, अल, सी, प, स, कल, अर, क, का, ठीक। ये आपको मैंने पढ़ने का तरीका बतला दिया था। इसके बाद मैंने कराए थे अमोनिया को NH3 बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को NaCl, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2 बोलते हैं, इसका फॉर्मूला SiO2 है। वाटर आइस या स्टीम हो गया तो सबको हम H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वाटर की ही फॉर्म्स हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स तो सारे सेम ही हैं। जो चीज़ वाटर के अंदर, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे वही मॉलिक्यूल्स आइस में भी हैं और वही स्टीम में भी है, तो सेम फार्मूला हो गया, ठीक है। सिर्फ स्टेट का ही फ़र्क है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका फार्मूला था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, देन मीथेन CH4, ग्लूकोज C6H12O6, शुगर का है C12H22O11, स्टार्च का है C5H10O5 की पावर होल N। देन है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज़ NaCO3। देन है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। देन पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, आयरन सल्फाइड FeS, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं, दैट इज़ HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये सब आपको याद हो जाने चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। हमें मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस बताना है कि एक्चुअल में उनका बीच में डिफरेंस होता क्या है। तो देखो, मिक्सचर और कंपाउंड दोनों की इमेज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, मैंने क्या क्या चीज़ें इनके बारे में पढ़ाई थी, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं फिज़िकल प्रोसेसेस से, जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है, और मैग्नेट वगैरह के द्वारा। ये सब क्या है, ये फिज़िकल मेथड्स रहेंगे सारे सेपरेशन करने के लिए। देन आता है आपके पास कंपाउंड्स। कंपाउंड को हम फिज़िकल मेथड से या फिज़िकल प्रोसेसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। इट कैन ओनली एंड ओनली बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय केमिकल प्रोसेस। सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रोसेस से ही अलग किया जा सकता है, ठीक। देन है सेकेंड पॉइंट, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, यानी कि उसके अंदर जो भी चीज़ प्रेजेंट रहेंगी अलग अलग, सब अलग अलग चीज़ अपनी अपनी प्रॉपर्टी दिखलाएंगी। लेकिन जो कंपाउंड है, द कंपाउंड प्रॉपर्टीज़ आर
इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो उसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं उनसे पूरी तरीके से डिफरेंट होगी कंपाउंड की प्रॉपर्टी। वो जो एक बार जो अलग अलग शो कर रहे थे वो वाली प्रॉपर्टीज़ और जो वो कंपाउंड शो करेगा वो प्रॉपर्टीज़, दोनों में फ़र्क होगा, ठीक है, अलग होंगी वो। नेक्स्ट आता है आपका एनर्जी इज़ यूजुअली नाइदर गिवन आउट। यहाँ पर एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती है ना ही गिवन आउट, यानी कि ना बाहर निकलती है। जब हम मिक्सचर बनाते हैं नॉर्मली, अब हमने मिक्सचर बनाया था आयरन फिलिंग्स का और सल्फ़र का, तो उसके लिए हमारे को कोई एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी क्योंकि हम उसको मिक्सिंग कर रहे हैं, इट्स अ फिज़िकल प्रोसेस। और जबकि अगर हम कंपाउंड बना रहे थे तो हमने एनर्जी दी थी हीट की फॉर्म में। वही सेम बात यहाँ पर है कि इसके अंदर कंपाउंड्स बनाने में हम एनर्जी देते भी हैं और निकलती भी है एनर्जी, ठीक है, जब हम कंपाउंड का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ये है कि कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज़ वेरिएबल, यानी कि इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्रेजेंट रहेंगे वो किसी भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं बाय मास, यानी कि कोई भी उसका प्रोपोर्शन हो सकता है। जैसे कि हमने एक फ़िक्स प्रोपोर्शन पढ़ा था ना कि जो वाटर है वो 1:8 में ही मौजूद होगा, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर में कंपाउंड में 1:8 में ही जो वाटर है वो मौजूद होगा, एक फिक्स प्रोपोर्शन है इसके लिए, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज़ फिक्स्ड, लेकिन इसमें वेरिएबल होता है, इसमें फिक्स नहीं होता, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, इट हैज़ डेफिनेट फार्मूला, और इसका डेफिनेट फार्मूला भी होता है। फिक्स प्रोपोर्शन में भी मौजूद होते हैं और डेफिनेट फार्मूला भी होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर का कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड का हमेशा एक फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे डिफरेंसेस थे, ये मैंने आपको बतला दिए सारे के सारे डिफरेंस। आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछ ले जाता है ये भी। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट आएगी आपकी टेस्ट, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना, पूरा पीछे से रिवाइज़ करके रखना। और मैं होप करती हूँ आप सब रिवाइज़ करोगे और टेस्ट भी दोगे जैसे पहले वाले टेस्ट दिए आपने, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और टेस्ट की अच्छे से तैयारी करना। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं टेस्ट के साथ, ठीक है। बाय बाय। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।